शुरुआत करेंगे बड़ी खबर के साथ। उत्तराखंड विधानसभा की भर्तियों में हुई धांधली को लेकर एबीपी गंगा की खबर का बड़ा असर हुआ है। विदेश दौरे से लौटने के साथ ही स्पीकर रितु खंडूरी ने कड़ा एक्शन लिया। एक तरफ गड़बड़ी की जांच के लिए एक्सपर्ट कमेटी गठित की गई, तो वहीं दूसरी तरफ विधानसभा सचिव मुकेश सिंघल को छुट्टी पर भेज दिया गया। साथ ही उनका कमरा भी सील कर दिया गया है। ये वही मुकेश सिंघल हैं जिन्हें प्रेमचंद अग्रवाल के स्पीकर रहते हुए शोध अधिकारी से सीधे सचिव की कुर्सी तक पहुंचा दिया गया था। अब देखिए, दो तस्वीरें इस वक्त आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर हैं। पहली तस्वीर में आप स्पीकर को देख सकते हैं, बड़ा एक्शन स्पीकर ने लिया है और मुकेश सिंघल के कमरे को सील किया गया है। दूसरी तस्वीरें आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर हम आपको दिखा रहे हैं। धांधली की खबर को लगातार एबीपी गंगा प्रमुखता से उठा रहा है और जैसे ही रितु खंडूरी दिल्ली से, क्योंकि दिल्ली वो पहले ही आ चुकी थी, दिल्ली के बाद जब उत्तराखंड पहुंची तो ये एक्शन लिया गया है। विधानसभा अध्यक्ष रितु खंडूरी ने विदेश दौरे से लौटने के साथ ही कार्रवाई का हंटर चला दिया। उत्तराखंड विधानसभा की नियुक्ति में हुई धांधली के मामले में एक्सपर्ट कमेटी का गठन कर दिया गया। स्पीकर का कहना है कि अगर भर्तियों में कहीं पर भी गड़बड़ी मिली तो कड़ी कार्रवाई होगी। इसकी गरिमा को बनाए व बचाए रखना मेरा दायित्व ही नहीं, मेरा कर्तव्य भी है। मेरे लिए सदन की गरिमा से ऊपर कुछ भी नहीं। विधानसभा की नियुक्तियों में हुई गड़बड़ी के कई दिन बाद स्पीकर रितु खंडूरी सामने आई। नियुक्तियों से गड़बड़ी में सरकार बैकफुट पर है, इसलिए इसकी जांच के लिए एक्सपर्ट कमेटी का गठन कर दिया गया है। 3 सदस्यीय एक्सपर्ट कमेटी महीने भर के भीतर अपनी रिपोर्ट सौंपेगी। विशेषज्ञ जांच समिति गठित की है, एक्सपर्ट कमेटी गठित की है, जिसमें श्री दिलीप कुमार कोटिया अध्यक्ष, श्री सुरेंद्र सिंह रावत सदस्य एवं श्री अवनेंद्र सिंह नयाल सदस्य होंगे। सभी पूर्व कार्मिक सचिव हैं एवं प्रदेश के व इस मामले के विशेषज्ञ हैं। इसके साथ साथ यह भी निर्देश दिया है कि अधिकतम 1 माह के भीतर अपना प्रतिवेदन, जांच रिपोर्ट, सुझाव उपलब्ध कराने का कष्ट करें। इसके साथ ही विधानसभा सचिव मुकेश सिंघल को आगामी आदेश तक छुट्टी पर भेज दिया गया है। मुकेश सिंघल वही अधिकारी है जिन्हें प्रेमचंद अग्रवाल के स्पीकर रहते हुए शोध अधिकारी से सीधे डबल प्रमोशन देकर विधानसभा सचिव बना दिया गया था। मुकेश सिंघल तत्काल प्रभाव से आगामी आदेश तक अवकाश पर रहेंगे। उक्त अवकाश की अवधि में विशेषज्ञ समिति श्री मुकेश सिंघल सचिव को जांच में सहयोग हेतु उपस्थित होने के लिए जब जब कहेगी तो उन्हें इन निर्देशों का पालन करना होगा। इसके साथ ही विधानसभा में 2012 से हुई भर्तियों की भी जांच की जाएगी। 2012 से हमने अपनी नियमावली बनाई और उसके बाद 2000 से 2022 तक की। तो हम इसमें कोशिश करेंगे कि हम दोनों को, पहले तो हम चाहेंगे कि 2012 से शुरुआती उसमें शुरू हो और उसके बाद ज़रूरत अगर पड़ेगी तो हम उसको भी निश्चित तौर पर वो भी जांच के दायरे में आएगा। विधानसभा अध्यक्ष का कहना है, सूबे में करप्शन किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं होगा। जो भी रिपोर्ट मुझे समिति देगी उसको हम कड़ाई से उसका पालन होगा, ईमानदारी से और बिल्कुल ट्रांसपेरेंट तरीके से उसका हम उसको लगाएंगे, लागू करेंगे। विधानसभा की भर्ती में कांग्रेस के साथ ही भाजपा के समय हुई नियुक्तियां भी सवालों के घेरे में हैं। भाजपा से स्पीकर रहे प्रेमचंद अग्रवाल और कांग्रेस से गोविंद सिंह कुंजवाल के समय की नियुक्तियां सबसे ज्यादा सवालों में है। गड़बड़ी की जांच के लिए कमेटी का गठन करना मतलब साफ है, विधानसभा की नियुक्तियों में बहुत बड़े पैमाने पर भाई भतीजावाद हुआ था। एबीपी गंगा के लिए देहरादून से पंकज राणा की रिपोर्ट। नियुक्तियों की जांच के लिए कमेटी गठित की गई। डीके कोटिया जो कि रिटायर्ड आईएएस हैं, उन्हें कमेटी का अध्यक्ष बनाया गया। सुरेंद्र सिंह रावत वो भी रिटायर्ड आईएएस हैं, उन्हें कमेटी का सदस्य बनाया गया। तो वहीं अवनेंद्र सिंह नयाल भी रिटायर्ड आईएएस हैं, उन्हें भी कमेटी का सदस्य बनाया गया है। देखिए, तीनों तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। कमेटी के अध्यक्ष जो कि डीके कोटिया बनाए गए हैं, सुरेंद्र सिंह रावत कमेटी के सदस्य बनाए गए हैं और अवनेंद्र सिंह कमेटी के सदस्य, इन्हें भी बनाया गया है।
चलिए आगे बढ़ते हैं देहरादून से खबर, जहां विधानसभा नियुक्ति में गड़बड़ी पर सीएम का बयान सामने आया है। मुझे पूरा भरोसा है जांच कमेटी विषय से जुड़े हर पहलू को स्पष्ट करेगी। हमारी सरकार भ्रष्टाचार मुक्त उत्तराखंड के लिए संकल्पित है। ये बातें पुष्कर सिंह धामी की ओर से कही गई है। तो देहरादून से खबर आपको बता दें, विधानसभा नियुक्तियों में गड़बड़ी पर मुख्यमंत्री ने बयान दिया है कि मुझे पूरा भरोसा है जांच कमेटी विषय से जुड़े हर पहलू को स्पष्ट करेगी। वही एक्सपर्ट कमेटी के गठन पर कांग्रेस का बयान भी सामने आया। सचिव को छुट्टी नहीं, सस्पेंड करना चाहिए था, ये कांग्रेस पार्टी का कहना है। मुकेश सिंघल के छुट्टी पर जाने से जांच प्रभावित होगी। कमेटी गठित कर हो रही लीपापोती की कोशिश, ये कांग्रेस पार्टी कह रही है। आपको बता दें, लगातार कांग्रेस पार्टी सीबीआई जांच की इस पूरे मामले में मांग कर रही है और कई तरीके के आरोप भी लगा रही है। अध्यक्ष के ऊपर कोई कार्रवाई आपने नहीं की, विधानसभा सचिव के ऊपर कोई कार्रवाई नहीं की। सबसे पहली बात तो सचिव पे कार्रवाई होनी चाहिए, जिसके पास पूरे कागजात हैं। उन कागजातों का क्या होगा, उनसे छेड़खानी नहीं होगी क्या? आपने तय करना ये चाहिए था कि कमेटी बनी आपकी, आपने सबसे पहले सचिव को सस्पेंशन करना चाहिए था। उसके बाद जो भर्ती से संबंधित कागजात थे, सारे कागजात सील करने चाहिए। या तो अध्यक्ष अपने पर रखती, या किसी एक जिम्मेदार अधिकारी के कब्जे में रहते, या पुलिस के कब्जे में रहते, तब ये जांच होती। मुझे लगता नहीं कि इसमें बहुत ज़्यादा कुछ निकलने की गुंजाइश है। ये केवल लिपापोती करने के लिए ये काम किया गया है और कहीं कुछ नहीं है। और चलिए इसी पर ज्यादा जानकारी ले लेते हैं। उत्तराखंड ब्यूरो चीफ अजीत राठी हमारे साथ जुड़ गए हैं। अजीत जी, कई सारे सवाल यहाँ पर खड़े हो जाते हैं। पहला तो जो ये कमेटी बनाई गई है, क्या उस तरीके से जांच कर पाएगी जिस तरीके से कांग्रेस पार्टी चाहती है? क्योंकि कांग्रेस सीबीआई जांच की मांग कर रही है और कांग्रेस तो साथ ही साथ सवाल भी उठा रही है कि सचिव को छुट्टी नहीं, सस्पेंड ही करना चाहिए था। जी बिल्कुल, देखिए ये आपने एक बड़ी बात कही है कि कांग्रेस का जिस तरह से विरोध प्रदर्शन चल रहा है, उसकी डिमांड सीबीआई है और यहाँ पर डिपार्टमेंटल इंक्वायरी नहीं है। लेकिन दूसरी तरफ ये भी है कि रितु खंडूड़ी ने, जो स्पीकर हैं, उन्होंने जिस कमेटी का गठन किया है उसमें जो 3 पूर्व नौकरशाह जो शामिल किए गए हैं, डीके कोटिया जो खंडूड़ी जी के सचिव रहे हैं, मुख्यमंत्री रहते हुए प्रमुख सचिव रहे हैं यहाँ पर, और सुरेंद्र सिंह रावत वो भी सचिव रहे हैं, अवरेंद्र नियाल जो कुमाऊं के लंबे समय तक कमिश्नर रहे हैं। तो तीनों की इंटीग्रिटी एकदम बहुत मजबूत है, कोई डाउट नहीं किया जा सकता। तीनों को लाने का मतलब प्रथम दृष्टया यही झलक रहा है कि ये कमेटी बहुत मजबूती के साथ तथ्यों के आधार पर काम करके आगे बढ़ेगी। और तीनों की पुरानी पृष्ठभूमि देखने के बाद लगता है कि समयबद्ध तरीके से जांच पूरी हो जाएगी और जांच पूरी होने के बाद जो भी अपनी रिपोर्ट 1 महीने के भीतर वो स्पीकर को सौंपेंगे, उसके बाद कोई कार्रवाई होने की एक संभावना बनी रहेगी। लेकिन स्पीकर ने जैसे भी आज 2 आदेश किए हैं, एक तो जांच समिति का गठन किया है, जांच समिति के बारे में जो सदस्य है, जो अध्यक्ष है, मैंने उनके बारे में अभी आपको बताया है। लेकिन दूसरा एक बड़ा फैसला रितु भूषण खंडूड़ी का ये है कि उन्होंने जो सचिव है, जिसकी कलम से ये नियुक्तियां हुई हैं, तो उसको भी एक महीने की फोर्स लीव पर भेज दिया है और ये निर्देशित किया है कि जांच समिति को जब भी किसी बात की जरूरत पड़ेगी, पूछताछ की जरूरत पड़ेगी, किसी दस्तावेज की जरूरत पड़ेगी, तो वो उपलब्ध रहेंगे। देखने वाली बात होगी कि आगे किस तरीके से जांच होती है। बहुत बहुत शुक्रिया अजीत जी पूरी जानकारी देने के लिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। एबीपी गंगा लगातार ये मुद्दा उठाता आ रहा है कि विधानसभा की नियुक्तियों में बहुत बड़ी गड़बड़ी हुई है। ये एबीपी गंगा की खबर का ही असर है कि विधानसभा अध्यक्ष रितु खंडूरी ने विदेशी दौरे से लौटने के साथ ही कार्रवाई का हंटर चला दिया। रितु खंडूरी से खास बातचीत की एबीपी गंगा संवाददाता पंकज राणा ने। सुनिए। विधानसभा में हुई भर्तियों को लेकर विधानसभा अध्यक्ष ने एक समिति का गठन किया है और ये एक बहुत महत्वपूर्ण फैसला है, क्योंकि भर्तियों को लेकर कई तरह के सवाल खड़े हो रहे थे। हमारे साथ हैं अध्यक्ष जी, बहुत महत्वपूर्ण फैसला है और बड़ा दिल भी चाहिए इतने बड़े फैसले के लिए। तो किस तरह से अभी जांच समिति आगे काम करेगी, क्या पारदर्शिता रहेगी? देखिए, 1 महीने का समय दिया गया है जांच समिति को कि वो 1 महीने के अंदर अपना रिपोर्ट सबमिट करें। रिफॉर्म्स भी हम चाहेंगे तो रिफॉर्म्स की भी बात उस समिति से बाहर निकल कर आए, ऐसी मेरी आशा है। और जिस तरह की समिति आप लोगों के सामने मैंने रखी है, वो प्रदेश की सेवा में काफ़ी सालों से लगे हैं, क्योंकि वो कार्मिक में सचिव रहे हैं, तो रूल्स और रेगुलेशंस के ज्ञाता हैं, जानते हैं किस तरह के रूल्स और रेगुलेशंस फॉलो होने चाहिए, कैसे फॉलो होने चाहिए, नियम किस तरह से लागू होने चाहिए। तो मुझे पूरा विश्वास है कि एक अच्छी रिपोर्ट निकल के आएगी। क्योंकि महत्वपूर्ण चीज़ें विधानसभा में होंगी जांच समिति के लिए, तो इसमें अपने प्राथमिक तौर पर क्या चीज़ें की हैं? अभी कोई डॉक्यूमेंट सीधा उधर ना जो जांच समिति? ऐसा देखिए, आपने देखा होगा
होगा भी हमने हमारे जो सचिव साहब हैं, क्योंकि उनका भी नाम मीडिया में और वो आया है, जगह जगह से आया है, तो इसलिए वो एक थोड़ा लंबी छुट्टी में भेज दिए गए हैं और उनका ऑफिस हम किस तरह से सेफ रख सकते हैं, उसमें फाइलें हैं, तरह तरह के कागजात हैं, उसको हमने सील किया है और जिस दिन समिति चाहेगी और वहाँ से फाइल मांगेगी या कुछ कागजात मांगेगी तब हम उस सील को खोलेंगे। उधर विधानसभा सचिव मुकेश सिंघल का विधानसभा स्थित रूम फिलहाल सील कर दिया गया है। नियुक्तियों में गड़बड़ी की जांच होने तक उनका कमरा सील ही रहेगा। साथ ही मुकेश सिंघल को जांच पूरी होने तक छुट्टी पर भी भेज दिया गया है। तो देखिए उस वक्त की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं जब मुकेश सिंघल के कमरे को सील किया गया था। उत्तराखंड विधानसभा में हुई भर्तियों की जांच के लिए विधानसभा अध्यक्ष ने एक जांच समिति का गठन कर दिया है और उसके बाद विधानसभा में पूरी तरह से अब तमाम निगरानी बढ़ती जा रही है। मैं इस वक्त जो सचिव हैं मुकेश सिंघल उनके रूम के बाहर हूँ और आप देखेंगे तो उनका जो कमरा था विधानसभा सचिव का वो सीज कर दिया गया है। ये सील लगा दी गई है विधानसभा के सचिव के रूम में, क्योंकि तमाम जो भर्तियाँ हुई हैं हो सकता है कि उनके डॉक्यूमेंट्स इसी रूम में हों और इसीलिए जाँच समिति पर किसी तरह का दबाव ना हो, असर न पड़े और जाँच समिति पारदर्शिता के साथ अपना काम करती रहे। इसीलिए जो सिंघल साहब का रूम है वो फिलहाल ये सीज कर दिया गया है। विधानसभा अध्यक्ष ऋतु खंडूरी की निगरानी में ये रूम सीज किया गया है और जिस तरह से उनकी नियुक्ति को लेकर और तमाम जो भर्तियां हुई हैं उनमें भाई भतीजावाद को लेकर तमाम चीज़ें सामने आई थी। उसके बाद विधानसभा अध्यक्ष ने आज ये स्पष्ट कर दिया है कि इसमें एक 3 सदस्य कमेटी होगी, वो जाँच करेगी। उसी तमाम जो जाँच होगी वो प्रभावित ना हो और सभी डॉक्यूमेंट्स उन्हें वक्त पर मिलते रहें, इसीलिए विधानसभा जो सचिव हैं मुकेश सिंघल। भर्ती घोटाले को लेकर भाजपा कांग्रेस आमने सामने है। इस बीच हरीश रावत के सीएम रहते हुए विधानसभा में हुई नियुक्तियों पर भी सवाल है। उस समय गोविंद सिंह कुंजवाल विधानसभा अध्यक्ष थे, अब नियुक्तियों पर सवाल उठे थे। हरीश रावत कह रहे हैं कि जब कुछ अच्छा हो तो कांग्रेस का और करप्शन की बात हो तो उसे ठीकरा उनके सर पर उसका फोड़ दिया जाता है। कांग्रेस के सब लोगों से कहना चाहता हूँ, पत्रकारों के सम्मुख कह रहा हूँ, किसी को मेरे समय की भर्तियों के लिए अपने ऊपर जिम्मेदारी लेने की या अपने ऊपर कोई बात लेने की किसी तरीके की संकोच करने की आवश्यकता नहीं है। कांग्रेस उस काल की सारी भर्तियों के लिए अपने को मुक्त माने। अच्छा हुआ है तो कांग्रेस का, यदि कुछ बुरा हुआ है, गलत हुआ है, भ्रष्टाचार हुआ है तो वारिस। यूके SSC पेपर लीक मामले में एक और गिरफ्तारी हुई है। आयोग में तैनात पीआरडी कर्मचारी संजय राणा को गिरफ्तार किया गया है। अपनी पत्नी को प्रश्न पत्र देकर फर्जी तरीके से चयन करवाया। पेपर लीक मामले में अभी तक कुल 33 लोगों की गिरफ्तारी हो चुकी है। तो लगातार ये जो गिरफ्तारी का आंकड़ा है वो बढ़ता जा रहा है। एक और गिरफ्तारी अब इस पूरे मामले में हुई है। उधर उत्तराखंड ओपन यूनिवर्सिटी की भर्तियों पर भी सवाल उठ रहे हैं। कांग्रेस आरोप लगा रही है कि ओपन यूनिवर्सिटी की भर्तियों में धांधली हुई है। कांग्रेस का आरोप है कि नियमों को ताक पर रखकर भर्तियां की गई थी। दो 2014, 2015 और 2016 में तात्कालिक परिस्थितियों को देखते हुए रखे गए थे और इसका मैंने 2018 में विधानसभा में भी जवाब दिया है कि वो जो है तात्कालिक परिस्थितियों में रखे गए होंगे और उसी समय उनको हटा दिया गया था। और मुझे लगता है कि विधानसभा में सवाल जवाब होने के बाद ये मामला जो है वहीं पे ख़त्म हो गया है। लेकिन लोकतंत्र में जनता हमको विधायक बना के भेजती है और हम जनता के प्रति जवाबदेही होते हैं। अगर कहीं भी, चाहे मेरे विभाग हों, चाहे राज्य सरकार में कोई भी हो, अगर कहीं भी प्रेस से या जनता से या आम आदमी से अगर कोई बात आती है तो निश्चित रूप से हमको उस पर इंक्वायरी भी करनी चाहिए और उसका संज्ञान भी लेना चाहिए। आज उत्तराखंड की आवाम जो है शॉक्ड है। जो बच्चे पढ़ाई करते हैं, 15 घंटे 16 घंटे तैयारी करते हैं कि हमारा फ्यूचर बनेगा, और पढ़े लिखे बच्चे जो हैं वो आज डरे हुए हैं। उनको लगता है कि हम कितना भी पढ़ लें हमारी नौकरी लगेगी नहीं, हमारे पिताजी के पास 25 लाख 30 लाख रुपए देने के लिए नहीं है। तो ये जो विश्वासघात हुआ है, जो विश्वास की हत्या हुई है, वो चिंता का विषय है। वरिष्ठता क्रम था, उसमें आपस में इंटरव्यू था, लेकिन उन सब चीज़ को धत्ता बता के CR को बेस बनाया गया, जो अपने आप में एक सोची समझी रणनीति के तहत किया गया ताकि उनके अपने चहेते अंदर आ जाए और एक संगठन विशेष के लोगों को ज़्यादातर नियुक्तियाँ मिली हैं।
टिहरी में यूनियन बैंक में करीब 2 करोड़ रुपए का घोटाला सामने आया है। बैंक घोटाले के बाद कैशियर फरार है। इस बीच बैंक में लोगों का जमावड़ा लगा हुआ है। ग्रामीणों का कहना है कि उन्होंने यूनियन बैंक की शाखा में एफडी और सेविंग अकाउंट में पैसा जमा कराया था, मगर जब बैंक ने पता किया तो तकरीबन सभी लोगों के पैसे गायब थे। लोगों का आरोप है कि बैंक कैशियर ने ग्रामीणों के फर्जी हस्ताक्षर और अंगूठा लगाकर पैसे की निकासी की है और वो भी फरार हो गया है। 28 तारीख में यहाँ पे एक हमारा कैश वेरिफिकेशन हुआ था, जिसमें करीब 43-44 लाख रुपये का एक घोटाला गबन पाया गया। कैश हमारा कैश जो था उसमें फिगर में। उसके बाद मेरे क्षेत्रीय कार्यालय से मुझे यहाँ डिप्यूट किया गया प्राइमरी इन्वेस्टिगेशन करने के लिए। तो 1 तारीख से मैं यहाँ पे हूँ और इस 43 लाख के अलावा और एटीएम में भी करीब 3 लाख का घोटाला हुआ। उसके बाद जब और थोड़ा डीप गया और कस्टमर जब आने शुरू हुए, उनको कुछ पता चला कि हमारे अकाउंट में कुछ गड़बड़ी हुई है। उसके बाद हम लोगों ने उनका एफडीआर और सेविंग वगैरह ये सब चेकिंग शुरू किया। रामनगर में अज्ञात वाहन की टक्कर से बाइक सवार की मौत हो गई। बताया जा रहा है कि बाइक सवार काशीपुर से रामनगर आ रहा था। उधर हल्द्वानी से अल्मोड़ा जा रही सवारियों से भरी बस खाई में गिर गई। हादसे के बाद बस चालक और कंडक्टर मौके से फरार हो गए। सूचना के बाद पहुंची पुलिस ने घायल यात्रियों को रेस्क्यू कर अस्पताल पहुंचाया। देखिए 2 तस्वीरें इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं। रामनगर की तस्वीर जहां बाइक सवार की मौत हुई है और हल्द्वानी की भी दूसरी तस्वीर। इसलिए आगे बढ़ते हैं। रुड़की के शंकरपुरी गांव में घर घर बुखार का कहर है। स्वास्थ्य विभाग की टीम शंकरपुरी गांव पहुंची और ग्रामीणों से जानकारी जुटाई। जांच के दौरान कई ग्रामीणों में डेंगू के लक्षण भी मिले हैं। हमें जानकारी प्राप्त हुई है तो हम इसका अभी सर्वे कर रहे हैं, जानकारी ले रहे हैं लोगों से कि किस तरीके का बुखार है। उसके बाद ही पुष्टि हो पाएगी कि यहाँ पर क्या चीज़ है। हालांकि हमें अभी 2 ही केस मिले हैं जो अपने आप को जांच में रैपिड जांच में डेंगू बता रहे हैं। बाकी 2 लोग ऐसे मिले हैं जिन्हें सीजनल वायरल बुखार। अल्मोड़ा में नंदा सुनंदा महोत्सव की धूम नजर आ रही है। केले के पेड़ों से मां नंदा सुनंदा की मूर्तियां बनाई जा रही हैं। इस पर्व को लेकर पहाड़ के लोगों में खासा उत्साह है। देखिए रिपोर्ट। देवभूमि उत्तराखंड अपनी लोक संस्कृति उत्सवों के लिए जाना जाता है। जय जय बोला जय भगवती नंदा नंदा पूजा कैलाश की जय। जय बोला जय भगवती नंदा नंदा पूजा कैलाश की जय। जय बोला तेरू चौसिंगा खाड़ू तेरी छतोली रिंगाला की जय। जय बोला तेरू चौसिंगा खाड़ू तेरी छतोली रिंगाला की। लेकिन देवभूमि के लोगों के हृदय में मां नंदा सुनंदा की एक अलग ही पहचान है। कहते हैं मां नंदा सुनंदा देवभूमि के कण कण में बसती है। इन दिनों उत्तराखंड में नंदा सुनंदा देवी की विशेष पूजा अर्चना की जा रही है। अल्मोड़ा में नंदा महोत्सव की शुरुआत हो चुकी है और केले के पेड़ की पूजा अर्चना के बाद उन्हें मंदिर लाया गया है। मां नंदा सुनंदा की मूर्ति की अब स्थापना होगी। उसके निर्माण के लिए कदली वृक्ष को ले जाया जाएगा और ये अपना ऐतिहासिक महत्व है। और नंदा देवी हमारे सभ्यता और संस्कृति की प्रतीक भी है। मां नंदा सुनंदा का जो ये कार्यक्रम है और इसे लोग बहुत धार्मिक आस्था से मनाते हैं। और आज पूरे प्रदेश में जगह जगह मां नंदा सुनंदा के झांकियाँ प्रस्तुत होती हैं, पूरा डोला निकलता है। केले के इन पेड़ों से मां नंदा सुनंदा की मूर्तियों का निर्माण होता है। मां के प्रति इस असीम आस्था की वजह से इस पर्व को प्रदेश भर में पूरे भक्ति भाव से मनाया जाता है। कल इसकी पूजन किया था, आज इनका वृक्ष लेके आज इनका इसमें मूर्ति की स्थापना इसकी होगी, बनेगी। रात को इसका पूजन होगा। इसी नंदा और सुनंदा की मूर्तियाँ 2 बनेंगी। हर साल मां नंदा सुनंदा महोत्सव का आयोजन होता है। इस दौरान मेला लगता है और हर तरफ उमंग और उत्साह का माहौल होता है। मगर इस बार कोरोना महामारी के 2 साल के बाद
बड़े स्तर पर इसका आयोजन हो रहा है, इसीलिए लोगों में बेहद खुशी है। एबीपी गंगा के लिए अल्मोड़ा से निर्मल उप्रेती की रिपोर्ट। इस रिपोर्ट के साथ बाहर प्राइम में बस इतना ही। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।